हाँ जी, करें जी शुरू। इसको आज हमने एंटी टेररिज्म इंडिया का राष्ट्रीय राष्ट्रीय सचिव बनाया और हिमाचल का प्रभारी बनाया। बस दे दो सन्नी उपाध्याय। हम एंटी टेररिस्ट फ्रंट की फिर से पूरे देश में इकाइयाँ गठित करनी शुरू कर रहे हैं। उसी के तहत आज हमने जो सन्नी उपाध्याय हैं इनको एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का राष्ट्रीय सचिव और हिमाचल प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं जो आज की मुख्य बात है, पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्जशीट दी जिसमें सीआरपीएफ के 50 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। उसमें एनआई ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, ये वही मौलाना मसूद अजहर है जिसने कंधार के अंदर इंडिया का हवाई जहाज हाईजैक किया था, उसको मुख्य दोषी बनाया है। चाहे 26/11 की बात हो, चाहे पठानकोट एयरबेस की बात हो, चाहे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो, चाहे उड़ी का अटैक हो, सारी जगह के दोषी जो हैं वो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। आईएसआई है, हाफिज सईद की लश्कर-ए-तोयबा है, जैश-ए-मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये सभी पाकिस्तान के आतंकी संगठन हैं। सबसे पहले तो हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि जैसे अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड पेंटागन सेंटर पर हमला करने वाले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके मौत के घाट उतारा, इन आतंकवादियों को मोदी जी आप सक्षम हैं, आपका अमेरिका दोस्त है, अब आपको आतंकवादी के खिलाफ जमीन पे काम करके दिखाना पड़ेगा अपने शहीदों का बदला लेने के लिए। आप मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को, ये वांटेड, इंडिया का वांटेड टेररिस्ट भी है, इसने गुड़गांव के एक रिपन कत्याल को मारा था उस जहाज में। हम आपसे मांग करते हैं कि इन हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सलाउद्दीन जैसे आतंकवादियों का ऑपरेशन पाकिस्तान की धरती के अंदर जाके किया जाए, जैसे ओसामा बिन लादेन का किया था। वहीं कि वर्ल्ड के अंदर जो भी हाफिज सईद को, सलाउद्दीन को जो लश्कर-ए-तोयबा का है, या पुलवामा अटैक का ये एनआईए ने जो जम्मू की कोर्ट में दिया है आज चलान, कल मौलाना मसूद अजहर की जो गर्दन काट के रहेगा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया उसको 51 लाख रुपए की राशि देगा। वो अगर कोई पाकिस्तान की धरती के ऊपर भी बंदा है, पाकिस्तान के ऊपर भी मौत के घाट उतारेगा, तो भी हम उसको 51 लाख रुपए देंगे। हमने रात एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने डिसाइड किया। दूसरा मुद्दा, जहां आप सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां मानते हैं जम्मू कश्मीर में, भाई यहाँ डायरेक्ट पाकिस्तान के आतंकवादी जो है घुसे हुए हैं, रहते हैं। मैं वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं जाऊँगा चुनाव लड़ने बिना सुरक्षा के, पूरे देश में संदेश देने के लिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों को संदेश देने के लिए। सिक्योरिटी कोई मसला नहीं होना चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह भी सेक्रीफाइस करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चाहते तो उनको जो है लाहौर की विधानसभा में बम गिराने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने संदेश दिया था। तो हम देश के गृह मंत्री से
और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से हमने पत्र भी लिख दिया है कि जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा, जहां सबसे ज़्यादा आतंकवाद होगा, मैं खुद जाके वहां नॉमिनेशन भरूंगा, क्योंकि 370 खत्म होने के बाद कोई भी व्यक्ति वहां जाकर व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, राजनीति कर सकता है। मैं वहां चुनाव लड़ूंगा और उस जगह से लड़ूंगा जहां कोई हिंदू लीडर बनने के लिए, घुसने के लिए, जाने के लिए, सिक्योरिटी को साथ लेके भी जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। आज नारायणगढ़ की धरती से, जस्सा सिंह जी की, अहलुवालिया जी की धरती से मैं ये घोषणा करता हूँ।